अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री इज़ द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप लोगों को क्वांटम केमिस्ट्री आती हो या क्वांटम केमिस्ट्री का कंसेप्ट आप लोगों को आता हो तो बाकी जो केमिस्ट्री है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी है। आज से हम क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ये क्वांटम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। इस क्वांटम केमिस्ट्री एक सीरीज है जिसमें हम एवरी टॉपिक जो है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। क्वांटम केमिस्ट्री जो है इसमें हम सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप लोगों को दिख रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स में टू वर्ड्स है, एक है क्वांटम, दूसरा है मैकेनिक्स। सबसे पहले आप लोगों ने जो हेडिंग है वो आप लोगों ने सीखना है कि क्वांटम का क्या मतलब है। क्वांटम, दूसरा है मैकेनिक्स। तो क्वांटम जो है ये हमारे पास डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्वांटम जो है ये हमारे पास सिंगुलर है और क्वांटम का जो प्लूरल है वो है क्वांटा। तो क्वांटम को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, या एक ये भी कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक सिस्टम है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम जो है ये एनर्जी रिलीज करेगा या रिलीज करता है, या सिस्टम जो है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ये एनर्जी जो है ये स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होगा। ये एनर्जी स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, इसको कहते हैं क्वांटम। इसको कहते हैं क्वांटम। दूसरा जो वर्ड है वो है मैकेनिक्स। दूसरा वर्ड है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का क्या मतलब है? मैकेनिक्स एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का ब्रांच है। अप्लाइड मैथमेटिक्स। Mechanics is the branch of applied mathematics in which we study about motion, forces, and energy of objects. And energy of objects are material. तो मैकेनिक्स जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन, फोर्सेस एंड एनर्जी स्टडी करते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है क्वांटम और मैकेनिक्स। ठीक है, अब हम क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री का डिफिनेशन करेंगे कि क्वांटम केमिस्ट्री अब हम किस चीज को कहलाएंगे। ठीक है, या क्वांटम केमिस्ट्री का डिफिनेशन अब क्या है। तो क्वांटम केमिस्ट्री जो है वो ये एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टडी करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। दोबारा सुने, क्वांटम केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है? वो ऑब्जेक्ट जो हम अपनी आंखों के जरिए देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स मतलब जो कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम के अंदर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरह एटम है, स्मॉल पार्टिकल है।
दूसरा मॉलिक्यूल्स है। इस तरह ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और बायो में हम पढ़ते हैं सेल्स, वायरसेस। ये सारे के सारे जो है ये स्मॉल पार्टिकल्स है। तो क्वांटम केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम स्टडी करते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये तो इसका डिफिनीशन था बिल्कुल। अब हम जाते हैं क्वांटम केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स भी कह सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम केमिस्ट्री को हम क्वांटम मैकेनिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्वांटम केमिस्ट्री में हम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स और मैकेनिक्स के इक्वेशन, क्वांटम केमिस्ट्री में हम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स और इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम मॉलिक्यूल्स किस चीज से बना होता है? एटम से। और एटम्स के अंदर क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो क्वांटम केमिस्ट्री में हम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स और इक्वेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। और यहां पर हम एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हम बिहेवियर जो है वो स्टडी करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसका बिहेवियर जो है वो हम स्टडी करते हैं। बिहेवियर का मतलब है कि एनर्जी एंड फोर्सेस एटसेट्रा। इस बात की समझ आ गई कि क्वांटम केमिस्ट्री को हम क्वांटम मैकेनिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर हम मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स है और जो इक्वेशंस है वो अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है और एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है उनका बिहेवियर हम स्टडी करते हैं। बिहेवियर का मतलब यह है कि एनर्जी और फोर्सेस एटसेट्रा, ये फिर हम इसे स्टडी करते हैं। अच्छा, क्वांटम केमिस्ट्री का मेन फोकस क्या है? कि क्वांटम केमिस्ट्री में हमारा मेन जो फोकस होगा वो किस चीज पर होगा? मेन फोकस, ये पॉइंट आप लोगों के जहन में होना चाहिए। मेन फोकस क्वांटम केमिस्ट्री में हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड सेकेंड नंबर मॉलिक्यूलर डायनेमिक। क्वांटम केमिस्ट्री में हमारा जो मेन फोकस होगा वो दो चीजों पर होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर डायनेमिक। ये था क्वांटम केमिस्ट्री का डिफिनीशन। और इसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। तो आप लोगों ने एक और चीज देखो कि हम कहते हैं कि एक है क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या मतलब है? क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स? तो क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या मतलब है और फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम मैकेनिक्स का क्या मतलब है?
क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये है कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स जिस तरह प्लैनेट से एंड स्टार्स एटसेट्रा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का तो पहले क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों को समझाया कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिस तरह एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। दूसरा डिफरेंस क्या है, मेन जो डिफरेंस है क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, मेन डिफरेंस, द मेन डिफरेंस इज दैट क्लासिकल मैकेनिक्स is on the base of Newton laws, is on the base of Newton laws of motion, Newton laws of motion। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो किस बेस पर है, वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बेस पर है। आप लोगों ने शायद 9th की क्लास में पढ़ा होगा कि देयर आर 3 न्यूटन लॉज, देयर आर 3 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो किस चीज की बुनियाद पर है, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इंशाल्लाह इसके बाद हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर भी डिस्कशन करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक टाइम डिपेंडेंट है और दूसरा जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। इस पे इंशाल्लाह लेक्चर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो तीसरा जो पॉइंट्स है, ये जो माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, यहाँ पर न्यूटन लॉज, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बेस पर है और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेस पर है, ठीक है। नंबर 3, इसमें हम लार्ज यूनिट स्टडी करते हैं, लार्ज यूनिट्स, ठीक है, जिस तरह किलोमीटर, किलोग्राम एटसेट्रा, ये लार्ज यूनिट्स है, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो है यहां पर हम स्मॉल यूनिट्स लिखते हैं, स्मॉल यूनिट्स, जिस तरह नैनोमीटर, मिलीमीटर एटसेट्रा, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है, मेन पॉइंट, द मेन डिफरेंस इज दैट क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि हम एक चीज का मोमेंटम एंड its position can be find out simultaneously। एक टाइम पे हम एक चीज का मोमेंटम और इसका जो पोजीशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये बड़े ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है लेकिन स्मॉल चीजों पर अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि एक मुल्क है UAE, यूनाइटेड अरब इमारात्स, ठीक है। इसमें एक नाम है दुबई का, तो आप लोगों ने नाम सुन लिया होगा, एक मशहूर कंट्री है दुबई, ठीक है। दुबई में फॉर एग्जांपल एक गाड़ी चल रहा है, दुबई में ये एक गाड़ी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक गाड़ी है, कार है। अब इस कार का आप पोजीशन जो है, पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं कि ये गाड़ी दुबई में कौन से रोड पर चल रहा है, तो ये तो इसका पोजीशन हो गया। मोमेंटम आप इस किस तरह फाइंड करेंगे, इस कार का जो मोमेंटम है, फॉर एग्जांपल इस कार का तो मास होगा ना, इस कार का मास भी होगा, और हमने पढ़ा है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय v, और इस कार का जो मास है वो तो आप लोगों को पता है,
और इसकी वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं कि ये कार कितने स्पीड से चल रहा है, तो आप मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि हम मोमेंटम और पोजीशन एक टाइम पे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कहता है कि इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है। 4th पॉइंट जो है वो है सिस्टम। क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि हमें जो सिस्टम है, क्लासिकल मैकेनिक्स हमें सिस्टम जो है वो विजिबल दिखाता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में सिस्टम जो है वो विजिबल होता है, लेकिन यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम जो है वो इनविजिबल होता है। क्यों इनविजिबल होता है और क्यों विजिबल होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट पॉइंट में कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लार्ज ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं। अगर आप लार्ज ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे तो इसका मतलब कि ये विजिबल है। अगर आप स्मॉल ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो सिस्टम इज इनविजिबल। ठीक है। 5th नंबर पॉइंट, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो हमें एक्यूरेसी, करेक्टनेस, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एक्यूरेसी हमें 100% बताए, 100% एक्यूरेसी देते हैं, और ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स ये 100% नहीं देते। ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स गिव 100% एक्यूरेसी व्हाइल क्वांटम मैकेनिक्स डज नॉट। 6 नंबर पॉइंट को देखो। 6 नंबर पॉइंट जो है यहां पर हम ट्रांसलेशनल, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशन स्टडी करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये तीनों जो मोशन है वो हम स्टडी करते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड आल्सो इलेक्ट्रॉनिक मोशन स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोशन। तो ये था आज का लेक्चर क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री को हम क्वांटम मैकेनिक्स भी कह सकते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स हम क्यों कहते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। क्वांटम मैकेनिक्स, एक था क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या फर्क। क्वांटम मैकेनिक्स इज आल्सो कॉल्ड वेव मैकेनिक्स। ठीक है। अच्छा, मेन जो पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट, ये पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो नेचर जो है, नेचर, एक चीज का जो नेचर है वो हमें पार्टिकल नेचर बताता है, पार्टिकल नेचर। ये इसके बाद हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में ये टॉपिक आएगा कि नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट में हम ये चीजें पढ़ेंगे कि लाइट का नेचर पार्टिकल है या वेव नेचर है। ठीक है। ये दोनों, ये टॉपिक हम अलग पढ़ेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम नेचर स्टडी करते हैं वो पार्टिकल है, और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमें डुअल नेचर बताता है। डुअल नेचर, डुअल नेचर मीन पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो ये था आज का लेक्चर क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या फर्क है, क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स का क्या मतलब है। तो ये 7 पॉइंट थे, ये आप लोगों ने अपने रजिस्टर में नोट करना है। इसके बाद इंशाल्लाह हम ऑपरेटर्स पर लेक्चर करेंगे। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, और नेक्स्ट जो लेक्चर है क्वांटम केमिस्ट्री का, क्वांटम मैकेनिक्स का, वो हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिलीवर करेंगे, और वहाँ पर आप इंशाल्लाह ऑपरेटर्स पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।